क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी से भी बड़ा कोई तारा अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह कुछ ऐसा रह जाए जो रोशनी तक को निगल जाए, तो वो क्या होगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। एक ऐसा रहस्यमय दैत्य जो अंतरिक्ष में सब कुछ निगल सकता है, यहां तक कि प्रकाश को भी। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल की खोज कब और कैसे हुई, ये बनता कैसे है, इसके अंदर क्या होता है और क्या इंसान कभी इसके अंदर जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ब्लैक होल की दुनिया सच में आपको हिला देगी। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल असल में कोई छेद नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। न प्रकाश, न ध्वनि, न समय, कुछ भी नहीं। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक चादर पर भारी गेंद रखें तो वो चादर झुक जाती है। अब अगर कोई छोटा गोला वहां पास से गुजरेगा तो वो झुकाव के कारण उसी बड़ी गेंद की तरफ खिंच जाएगा। बस, ब्लैक होल भी वैसा ही है, एक स्पेस टाइम में झुकाव। ब्लैक होल की खोज कब हुई? ब्लैक होल का पहला आइडिया 18वीं सदी में जॉन मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन असली काम हुआ 1915 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी भविष्यवाणी की। फिर आया साल 1977, जब जॉन व्हीलर नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार इसे ब्लैक होल नाम दिया। और साल 2019 वो ऐतिहासिक साल था जब ब्लैक होल की पहली असली फोटो ली गई। यस, 55 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी। यह एक साइंस की बड़ी जीत थी। ब्लैक होल कैसे बनता है? जब कोई बहुत बड़ा तारा, जिसका द्रव्यमान मास सूरज से कई गुना ज्यादा होता है, अपने जीवन के अंत में फटता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो उसका बचा हुआ कोर कोर इतना सिकुड़ जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। वही बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के प्रकार: वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को 3 भागों में बांटा है। 1. स्टेलर ब्लैक होल, ये एक तारे के मरने के बाद बनता है। 2. सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी है। नाम है सजिटेरियस ए। 3. इंटरमीडिएट और मिनी ब्लैक होल्स, ये छोटे और दुर्लभ होते हैं। क्या कोई ब्लैक होल में जा सकता है? अब सवाल आता है, क्या कोई ब्लैक होल में जा सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे ही आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते हैं, वहां से वापसी नामुमकिन है। आपका शरीर खींचते खींचते स्पगेटिफिकेशन का शिकार हो जाएगा, यानी आप न्यूडल्स की तरह लंबा खींच जाएंगे और बिखर जाएंगे। ब्लैक होल में गिरना समय की यात्रा जैसा भी महसूस हो सकता है, क्योंकि वहां समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल के अंदर का केंद्र कहलाता है सिंगुलैरिटी। यहां गुरुत्वाकर्षण अनंत है और भौतिकी के सारे नियम फेल हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वहां क्या है, दूसरी दुनिया, समय का अंत, या कुछ और। यह आज भी विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या इंसान ब्लैक होल से ऊर्जा निकाल सकता है? जी हाँ, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम ब्लैक होल के पास सावधानी से जाएं, तो वहां से ऊर्जा, एनर्जी निकाली जा सकती है। इस तकनीक को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। ब्लैक होल और वार्म होल में क्या फर्क है? ब्लैक होल सिर्फ खींचता है, लेकिन वर्म होल दो अलग अलग जगहों को जोड़ सकते हैं, जैसे शॉर्टकट। अब तक वर्म होल सिर्फ थ्योरी में है, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हो सकता है भविष्य में यह अंतरिक्ष यात्रा का रास्ता बने। अंत में, ब्लैक होल केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ये एक रहस्य, एक दरवाजा हो सकता है दूसरी दुनिया का, या शायद टाइम ट्रैवल का रास्ता। तो क्या हम कभी किसी ब्लैक होल के पार जा पाएंगे? क्या ये ब्रह्मांड के राज खोल सकता है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।